नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जो थोड़े दिन पहले यह कह रहे थे मीडिया के अंदर कि कश्मीर जाए जहन्नुम में, अब उनका एक नया बयान आया है और यह बयान उन्होंने दिया है हमास को लेकर। वो एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए, जो इजराइल कर रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं, हमास पे हमले हो रहे हैं, हम फिलिस्तीन के पक्ष में यहां प्रदर्शन करना चाह रहे हैं लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी है। अब सवाल यह है कि भारत में रहकर, भारत का खाकर, भारत सरकार के विरुद्ध आखिरकार ये जो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, इनको विरोध प्रदर्शन करना क्यों है? हमास कौन है? हमास एक आतंकवादी संगठन है। फिर एक आतंकवादी संगठन के पक्ष में इनके दिलों में दर्द क्यों आ रहा है? क्यों ये उनके पक्ष में आंदोलन करना चाहते हैं? क्यों ये धरना करना चाहते हैं? ये तो समझ से परे है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी, आपसे ये तो पूछा ही जाना चाहिए कि आखिरकार आपके दिलों में ये आतंकवादियों के लिए प्रेम क्यों उमड़ता है? जब कभी हमारी सेना सख्त कार्रवाई करती है तो आप कहते हो, और महबूबा मुफ्ती का भी बयान हम सुनते हैं, भटके हुए बच्चे हैं, भटके हुए बच्चों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आर्मी सख्ती कर रही है, इंटरनेट काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि देखिए, इस देश में जो मुसलमान हैं उनके पास ताकत तो है लेकिन एकजुट नहीं है। अब ये जो फारूक अब्दुल्ला का बयान है, आप देखिए, ये उन्होंने ऐसे समय पे दिया है जब जम्मू और कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जाने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना फैसला दिया था धारा 370 पर, उस फैसले में आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देखिए, राज्य का दर्जा आपको देना है। उस पर केंद्र ने सदन में पास कर दिया है प्रस्ताव को, कानून बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से जल्दी वहां चुनाव कराए जाएं। अब इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल ही दिया है और चुनाव आयोग की तैयारी भी हो गई है, परिसीमन हो गया है, तो अब चुनाव किसी भी वक्त घोषित हो सकते हैं। तो इनके पास मुद्दा क्या है? और मुद्दे के लिए ये फिर से पुराने ढर्रे पर जा रहे हैं, बात को गोल गोल घुमा के कह रहे हैं। और इन्होंने ये बोल दिया कि साहब, मुसलमानों के पास ताकत तो है लेकिन एकजुट नहीं है। अब इनसे पूछे, एकजुट कौन करेगा भाई? फारूक अब्दुल्ला ये कहना चाहते हैं, मैं करूंगा, मेरे साथ अगर मुसलमान आ जाएं, हम एकजुट करेंगे। और एकजुट करके फिर क्या करेंगे? अगला कदम, अगला फैसला इनका क्या है? ये बोलते हैं कि देखिए, धारा 370 को हटाने में जो सरकारें हैं उनको 60 साल लग गए। मोदी के 10 साल को नहीं गिन रहे, मतलब मोदी आ गए 14 में, ये कहते हैं 60 साल लग गए। और इनका प्रण देखिए, ये बयान दे रहे थे कि हमको बहाल करना पड़ेगा भले ही 200 साल लगे। इनकी तैयारी है कि ये भूत बनकर भी आएंगे, क्योंकि 10-5 साल में ये निपट जाएंगे। और जब ये निपट जाएंगे, क्योंकि उम्र बहुत हो रही है भाई, माशाअल्लाह, बहुत आपने आनंद ले लिया भारत के टैक्स पेयर के पैसे पे, तो जब ये चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, 200 साल तो जिंदा नहीं रहेंगे ना भाई। अभी आपकी उम्र जो है 80 के आसपास हो रही है, तो क्या भूत बनकर के फारूक अब्दुल्ला आएंगे इस देश में धारा 370 बहाल कराने के लिए? तो भाई एक बात फारूक अब्दुल्ला जी, बड़े प्यार से सुन लो मेरी आज, और कान खोल के सुन लो, कि जो भी लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं ना कि हम आज नहीं तो कल, जब हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 बहाल करेंगे। ओवैसी ने भी इसी तरह कहा था कि आज आप राम मंदिर बना रहे हैं, कल को जब हमारी सरकार आएगी तो हम फिर जो शहीद मस्जिद की गई है उसको वापस बनाएंगे। जो ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक बात को समझ लें कि जीते जी इस समय अगले 25 साल की तो योजना बीजेपी ने बनाई दी है, सनातनी जाग गए हैं, और अगले 50 साल की स्कीम चल रही है। तो भाई अगले 25 साल तक तो कोई चांस मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्यवाणी जो बड़ी जो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता। जब हिला नहीं सकता तो भैया ओवैसी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इस जीवन में तो संभव है नहीं, क्योंकि उनकी उम्र +50 नहीं होने वाली है। फिर क्या होगा? हो सकता है ये भूत प्रेत बन के आ जाए, तो भाई उसका भी इंतजाम सनातनियों के पास है। और वो क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भाई हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी ऐसी शक्ति है जो जीवंत हर समय इस संसार में रहती है। अब आप देख लीजिए, भारत के अंदर अब तेजी से हनुमान जी की भक्ति बढ़ रही है। तो हनुमान भक्त हैं, उनके पास भूत पिशाच कोई असर करता नहीं है। तो ये कितनी भी कोशिश कर लें,
ये होने वाला नहीं है। हमारे जो अमित शाह हैं, इनके बाद कोई और योगी जी तैयार हैं, तो सब जो है हनुमान जी के भक्त हैं, शंकर जी के भक्त हैं। तो ये भूत प्रेत बन के भी आएंगे तो भाई ये ना तो धारा 370 की बहाली करा पाएंगे, ना ये प्रभु श्री राम के मंदिर की जगह कोई मस्जिद बनाने का सपना पूरा कर पाएंगे। तो ये बयानबाजी है चुनाव में आने के लिए, चुनाव में जीतने के लिए, जनता को भड़का कर, भड़काऊ भाषण देकर वोट लेने के लिए ये कयास लगाते हैं। और ये देश की आजादी के पहले से ये करते आए हैं। इनको लगता है कि जनता को मूर्ख बनाओ, लोगों को भड़काओ, आपस में लड़ाओ और फिर अपने आप सत्ता में आ जाओ और फिर मलाई खाओ। लेकिन अब कश्मीर की जनता भी मूर्ख नहीं है। कश्मीरी खूब आराम से इस अंतर को देख रहे हैं। अंतर देख रहे हैं कि धारा 370 लगी हुई थी तो क्या विकास हुआ। मैं खुद कश्मीर गया हूं, मेरी बात हुई है। जो वहां गाड़ी चलाते हैं, जो होटल है, दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं। इवन मैं बताऊं आपको कि लद्दाख को जाने वाला रास्ता मोदी सरकार के आने के बाद वो चौड़ा होना शुरू हुआ है और पक्का बनना शुरू हुआ। पक्का रास्ता नहीं था, कहते थे सबसे डेंजर रास्ता वो है, वहां से होकर जब गाड़ी निकलती है आपकी जोजिला पास से, वो सबसे ज्यादा खतरनाक कच्चा रास्ता है, कब गाड़ी नीचे फिसल जाएगी। मोदी सरकार आई है तो उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है, पक्की सड़क बनाई जा रही है, हाईवे जैसी शक्ल बनाई जा रही है। तो लोगों को देख रहा था मैं, यूं कह रहे थे देश को आजाद हुए 75 साल हुए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, कहां जाते हैं? कश्मीर जाएंगे, डल लेक, फिर जो है जाएंगे तो गुलमोहर जाएंगे, और जो घूमने की जगह है वहां ठीक है, पर्यटक गया, घूम के आ गया, कश्मीर बड़ा अच्छा है, कश्मीर बड़ा अच्छा है। लेकिन रियलिटी ये है कि कश्मीर कश्मीर नहीं है, खाली जम्मू भी है। और जम्मू में अगर आप जाएंगे तो आपको ना चौड़ी सड़कें मिलेंगी, ना वहां बड़े कोई अस्पताल मिलेंगे, ना वहां कोई बड़े आपको जो है स्कूल मिलेंगे। अब थोड़ा मोदी सरकार आई तो चीजें बनने लगी, लेकिन जम्मू के लोगों के मन में एक दुख रहता है हमेशा जब वो बात करते हैं। वो कहते हैं देखिए, देश की आजादी के बाद से जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने कश्मीर कश्मीर तो चिल्लाया, कश्मीर में सारा विकास का पैसा भी लगा, केंद्र की तरफ से जो पैसा गया वो भी सबका सब कहां लगा। और इसलिए आपको बताएं कि जम्मू में इन सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो ये किस मुंह से वोट मांगेंगे। और इसीलिए आपको बताएं इनकी बौखलाहट है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो अभी परिसीमन नया किया है उसमें एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है, उसी से ये बौखलाए हुए हैं। क्योंकि जो मोदी सरकार है, इन्होंने जम्मू रीजन में सीटें बढ़ाई हैं विधानसभा की, जबकि कश्मीर रीजन में मात्र 1 सीट बढ़ाई है। और इनको लगता है कि अब तो समीकरण बिगड़ गया, अब हिंदू एमएलए ज्यादा जीत कर आएंगे, जिसमें एससी का कोटा होगा, एसटी का कोटा होगा, ओबीसी भी होगा, और 2 नॉमिनेट होंगे जो कश्मीरी विस्थापित हिंदू है। तो वो अपनी बात विधानसभा में रखेंगे और पोल खोलेंगे कि किस तरह से 1990 के दशक में जब उनको निकाला गया, निकलने को मजबूर किया गया, तब उस समय ना तो महबूबा मुफ्ती उनके साथ खड़ी हुई, ना ये फारूक अब्दुल्ला खड़े हुए। और आज इनके दिल में कैसा दर्द उमड़ रहा है कि जब फिलिस्तीन में जो विस्थापित हो रहे हैं, जो आतंकवादियों का, हमास का साथ दे रहे थे, उसके कारण जो घर छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए इनके दिल में बड़ा दर्द आ रहा है। लेकिन जो 1990 में हिंदू कश्मीर छोड़कर घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए, उस समय इनके किसी के दिल में दर्द नहीं आया। तो क्या फारूक अब्दुल्ला के दिल में दर्द, महबूबा मुफ्ती के दिल का दर्द धर्म देखकर होता है कि हिंदू के लिए नहीं होगा, मुस्लिम होंगे तो होगा? यह बात से बिल्कुल यह सिद्ध हो गया कि ये जो नेता हैं किस तरह की राजनीति अभी तक करते आए हैं। धर्म देखकर सुविधाएं देते आए हैं, धर्म देखकर ही सरकारी नौकरियां देते आए हैं, धर्म के आधार पर ही धारा 370 को लगा के रखा, धर्म के आधार पर ही हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। और एससी, एसटी, ओबीसी को सोचिए, देश की आजादी के 75 साल बाद भी सरकारी नौकरियों में कश्मीर के अंदर आरक्षण नहीं मिला। ये जो एससी की और दलित की राजनीति करने वाले और जो कांग्रेसी है ना, ये राहुल गांधी ओबीसी करता घूम रहे हैं, उन्होंने भी कभी उन ओबीसी वर्ग का ध्यान नहीं दिया। तो ये एक्सपोज हो गए हैं। अब फारूक अब्दुल्ला के बयान से बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि इनको केवल मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं बस उनकी पॉलिटिक्स करनी है, बाकी से इनका कोई लेना देना नहीं है। इन बयानों को कश्मीर के साथ साथ जम्मू के हिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। जब वोट डालने जाएं तो इनका जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने लाएं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।